हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लोज टेस्ट की। किसके बारे में बात करने वाले हैं गुरुजी? क्लोज टेस्ट के बारे में। देखो बच्चों, यहां पे आपके नंबर बहुत डिडक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों के डिडक्ट होते हैं। वो क्या आप मिस करते हो, जिससे आपको लगता तो है कि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो एफिशिएंसी नहीं आ रही है जिससे हमारे नंबर बढ़ सके। सो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुणाल सर आ चुके हैं और आपकी ये भी परेशानी हम जल्दी से दूर कर देंगे। और बच्चों, आप लोगों के लिए जो सरप्राइज था वो मैंने बता चुका हूं। जो आपके लिए एक अमृत सीरीज हम चला रहे हैं, इंग्लिश की अमृत सीरीज। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि क्या होती है अमृत सीरीज और ये हमारी कैसे मदद करेगी, एक महीने में सिर्फ हम 90 प्लस ला सकते हैं। आउट ऑफ 100 आप एक महीने में 90 प्लस ला सकते हैं। सो ये कैसी मदद करेगी, कैसे हेल्पफुल रहेगी आप लोग के लिए, अगर वो जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जाइए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और इस वीडियो से, क्लोज टेस्ट की वीडियो से आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी ना कि आप क्लोज टेस्ट में बहुत रेयर मिस्टेक करोगे। मतलब कि अब सारी चीजें जब आपको समझ आ जाएगी तो आप मिनिमम ही है, मतलब वो ऐसा ही चांस होगा जब आप गलती करो, ठीक है। सो चलिए समझते हैं कैसा हो सकता है। सो स्मार्ट अप्रोच टू क्रैक क्लोज टेस्ट, ठीक है, कि कैसे आप क्लोज टेस्ट को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हो। क्रैक मतलब ये नहीं कि तोड़ रहे हो उसको, अबे हाँ क्लोज टेस्ट है लो तोड़ दिया गुरुजी, नहीं ऐसे नहीं। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे उसमें आउट ऑफ नंबर ले सकते हैं, वो इस वीडियो के बारे में आज हम समझेंगे। बताने वाला कौन है? कुणाल सर, यानी कि मैं, और ये हैं आपके इंग्लिश के मेंटोर, ठीक है। बूस्ट योर स्कोर विद स्ट्रेटजी। अपना जो स्कोर है वो बच्चों स्ट्रेटजी से बढ़ाओ, ठीक है। स्ट्रगल करके मत बढ़ाओ कि गधा मजदूरी करके आप बस पढ़े जा रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीजें मत करो बच्चों, ठीक है। एक स्मार्ट अप्रोच रखो। कैसा अप्रोच होना चाहिए? एक आपका स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। अगर आपका स्मार्ट अप्रोच है ना, तो आप इजीली टैकल कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तब तो वही बात हो जाएगी कि अगर आप तुक्का भी मारो ना किसी चीज पे, तब भी वो सही चले जाए। तो वो स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कैसे आप क्लोज टेस्ट में अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट में क्या होता है बच्चों? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज टाइप में आता है, जो आप 9 से, मतलब आप बचपन से 12 तक करते हुए आ रहे हो ना, वो पैसेज टाइप में आता है। और क्लोज टेस्ट क्या होता है? उसका अपडेटेड वर्जन होता है। क्या होता है? अपडेटेड वर्जन। मतलब ये पूरा आपको पैसेज दिया रहेगा, अब यहां से ये एक वर्ड हटा दिया, एक वर्ड ये हटा दिया, एक वर्ड ये हटा दिया, एक वर्ड ये हटा दिया, ऐसे ऐसे करते करते वो लोग क्या करेंगे, 10 वर्ड उस पैसेज से हटा देंगे। अब वो 10 वर्ड अगर उस पैसेज से हटा दिया तो आपका किस फॉर्म में आ जाता है बच्चों? क्लोज टेस्ट के फॉर्म में आ जाता है। सो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको क्लोज टेस्ट में इंप्रूव करना है अपने मार्क्स, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन अच्छी तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन में भी सर जी गुरुजी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं हूं ना बताने के लिए। उसके लिए बस आप लोग एक काम करो, रीडिंग, ठीक है। रीडिंग करो और वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे, ठीक है। डेली रीडिंग करो। रीडिंग करना आप मत भूलिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी कॉम्प्रिहेंशन में। अगर कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छी तरीके से समझ गए तो एक बहुत आसान हो जाएगा आपको क्लोज टेस्ट करना। तो बस ये चीजें ध्यान दो। और बच्चों, एकदम से आप बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ मत भागो, ठीक है, कि पीवाईक्यूज और ये सारी चीजें आप कर रहे हो। बिल्कुल आप छोटे लेवल से एक बार तैयारी करो। तैयारी मतलब कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है तो उसको छोटे लेवल से एक बार छोटे छोटे क्वेश्चंस करना चालू करो। एकदम से बड़े क्वेश्चंस की तरफ मत भागो, ठीक है। पहले इजी लेवल करो, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर मीडियम की तरफ आओ, फिर हार्ड की तरफ जाओ। मतलब ऐसे ऐसे आप अपने जो प्रैक्टिस है उसको बूस्ट करो, ठीक है। थोड़ा अपने वो भी चीज आप करते रहो कि साथ ही साथ कि पहले थोड़ा इजी लगा लिया, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। तो आपको जब हार्डेस्ट आएगा शिफ्ट में क्लोज टेस्ट, तो वो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। सो बच्चों, इस चीज का ध्यान देना। कॉम्प्रिहेंशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा है तो रीडिंग करना अभी चालू कर दो। गुरुजी रीडिंग क्या करें? रीडिंग में सबसे बेस्ट है द हिंदू। अगर आपको एडिटोरियल पेज करना है तो द हिंदू न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ो, ठीक है, द हिंदू, ठीक है। और अगर आपको इसकी वोकैबुलरी जाननी है कि हिंदू की वोकैबुलरी क्या होती है, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे बताते हैं, सो आपको उसकी भी टेंशन लेने की बात नहीं है। कुणाल सर हैं आप लोगों के साथ, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। अगर आप नए हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, जहां पे आपको द हिंदू के जितने भी वोकैबुलरीज डेली वाइज आते हैं वो आपको वहीं पे
प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि बच्चे अपना नंबर कहाँ कट करते हैं। क्लोज टेस्ट करते वक्त उनकी क्या मिस्टेक होती है कि वो अपना नंबर कट कर देते हैं। सबसे पहला जो बहुत रेयर, जो एक तरीके से रेयर नहीं कहूँगा, ये बहुत एक वो रहता है कि सारे बच्चे यही करते हैं, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता ना तो रैंडम गैस करने लग जाते हैं कि मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से ये होगा। या रैंडम गैस करो या आप अपनी भाषा में बोलो तो तुक्का। क्या मारते हैं बच्चों? वो तुक्का, कि हाँ ये सही लग रहा है यार, ये सही लग रहा है। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल वो क्या होता है यार, सुनने में अच्छा लग रहा है यार, ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ग्रामेटिकली रूल क्या होता है, वोकैबुलरी क्या होती है, वो सब छोड़ो, सुनने में अच्छा लग रहा है यही होगा। ठीक है, ये चीज करते हैं बच्चों, वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, वीक वोकैबुलरी वीक रहेगी तो आपको वर्ड्स का मतलब ही पता नहीं चलेगा, तो आप एक्चुअल में वो कहाँ फिट होगा तो वो आप कैसे पता कर सकते हो। इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में क्लोज टेस्ट दिया गया है उसको इग्नोर कर देते हैं बच्चे, अपना ही एक नया कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, अपनी ही दुनिया में उसको फिल करने लग जाते हैं। नो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना है अगर आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो और क्लोज टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग रहता ही है, लेकिन ये नंबर भी बहुत देके जाते हैं आपको। ठीक है, एक बार आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नॉट रीडिंग द होल पैसेज फर्स्ट, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर कोई भी पैसेज या क्लोज टेस्ट आता है तो आप उसको एक बार पूरा जरूर पढ़ो, पूरा पढ़ने के बाद उसको टैकल करो, फिर उसके क्वेश्चंस करो। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए आप लोगों की क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्किम। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? स्किम क्या होगा? रीड होल पैसेज वंस। सबसे पहले पूरा पैसेज आप अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, दूसरा स्टेप आपको क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करना क्या है? ट्राई टू गेस द ब्लैंक बिफोर सीइंग ऑप्शन। जैसे मान लो आपने पूरा एक लाइन पढ़ी, वहां पे एक ऑप्शन ब्लैंक है, सो बिना ऑप्शन पे गए आपने खुद से जज कर लिया कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो ऐसा कह रहा है, सो इसके हिसाब से ये वर्ड आना चाहिए। ठीक है, सो आप उसको पहले से प्रिडिक्ट कर लो एक बार। एलिमिनेट क्या करना है? वो एलिमिनेट करना है जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो और इलॉजिकल ऑप्शंस हो। ठीक है, रीड अराउंड मतलब क्या होता है? मतलब 2 से 3 बार उस वर्ड्स को अच्छी तरह पढ़ना है, एक बार उसको फिल करने से पहले और एक बार कब? जब उसको आप फिल कर देते हो तब। ठीक है, फाइनल फिट क्या होता है बच्चों? फाइनल फिट वो है जब आपको पूरी तरीके से आप अश्योर हो जाओ कि हाँ यही वर्ड आएगा, उसके बाद आप उस चीज को करेक्ट करो, देन आप आगे बढ़ो। ठीक है, और वीडियो पूरी देखना आप लोग के लिए हेल्पफुल बात है ये। और अगर फिर भी कोई चीज दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जा सकते हैं। ठीक है, मैं उसके लिए पर्टिकुलर जल्दी से वीडियो लेके आऊंगा। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर जाइएगा, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक करना तो मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बार जल्दी से एक क्वेश्चन में लेके आया हूं, उसको समझते हैं कि कैसे आप स्मार्ट अप्रोच की तरह इसको टैकल कर सकते हो। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? अच्छी तरीके से पढ़ो सारे पूरा। द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज सिग्निफिकेंटली डैश द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, while some company dash the flexibility it offers, other worry about its impact on productivity. A well-structured remote setup can dash communication gap and improve work-life balance. However, it's important to dash clear guidelines and use the right tools to ensure efficiency in the future. The trend is likely to dash as technology continues to evolve. ठीक है बच्चों, अब एक बार जल्दी से देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं कम टाइम में और एक अच्छे स्मार्ट अप्रोच के साथ। कैसे? द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज मींस लगा है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज के बाद क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन है? नहीं। ट्रांसफॉर्मिंग है? नहीं। ट्रांसफॉर्म है? नहीं। ट्रांसफॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ईडी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब आपको और अदर ऑप्शंस की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये होता है बच्चों स्मार्ट अप्रोच। यहाँ पे और अदर वर्ड्स की आप नहीं देखोगे, जब आपको पता है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बस एक ही ऑप्शन में है, लगाया, आगे बढ़ो बस। देन
द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट वाइल सम कंपनीज डैश द फ्लेक्सिबिलिटी इट ऑफर्स। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इट ऑफर्स, तो यहां पे आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव टोन यहां पे शो हो रहा है। सो डिसमिस्ड भी एक नेगेटिव टोन है, इग्नोरेंस भी, डिस्करेज भी। सो यहां पे एक ही पॉजिटिव टोन है, वो क्या है आपकी बच्चों, एप्रिसिएटेड। क्या है, एप्रिसिएटेड। अगर आपको टोन पहचानने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको ग्रुप में या उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि आप कैसे कॉम्प्रिहेंशन का और क्लोज टेस्ट का टोन समझ सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हियर। Next, other worries about its impact on productivity. A well-structured remote setup can dash communication gap and improve work-life बैलेंस। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या ब्लैंक आएगा, डीपन मतलब गहरा करता है कम्युनिकेशन गैप को, क्लोज कम्युनिकेशन गैप्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, मिनिमाइज कम कर देता है, या ब्रिज कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, ब्रिज कर देता है, बना देता है कि मतलब अ वेल स्ट्रक्चर्ड रिमोट सेटअप कैन ब्रिज कम्युनिकेशन गैप एंड इंप्रूव वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पे। However, it's important to, अब यहाँ पे dash clear guidelines and use the right tools to ensure efficiency। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि important to क्या होना चाहिए, ड्राफ्ट क्लियर गाइडलाइंस। कभी भी आप गाइडलाइंस को ड्राफ्ट नहीं करते हो, मेंटेन करते हो, लेकिन यहाँ पे पहले ही उस चीज को आपको करना है तो नहीं करोगे। जब कभी भी आपको क्लियर गाइडलाइंस को क्या करते हो बच्चों, आप स्टैब्लिश करते हो। क्या करते हो, स्टैब्लिश करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हियर कि क्लियर गाइडलाइंस को आप स्टैब्लिश कर रहे हो, जिससे जो राइट टूल है वो इंश्योर कर रहा है और एफिशिएंसी से सारा काम हो रहा है। इन द फ्यूचर द ट्रेंड इज लाइकली टू डैश एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व। अब यहाँ पे जो अगर ट्रेंड बढ़ता है, अगर ट्रेंड क्या होगा बच्चों, आप अभी से खुद से एक बार पहले आपने जज कर लिया और वही आपको ऑप्शन मिल गया। अगर ट्रेंड बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी क्या करेगी बच्चों, इवॉल्व करेगी। सो डिक्रीज, वैनिश, परसिस्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हियर। सो ये ऐसे आपको स्मार्ट अप्रोच रखनी है सभी क्वेश्चंस के लिए। सभी क्वेश्चंस के लिए ऐसे ही एक स्मार्ट अप्रोच आप रखिए और इजीली क्लोज टेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, पहले छोटे छोटे क्लोज टेस्ट करिए, सॉल्व करिए। जो बच्चा नया है और जिसको दिक्कत हो रही है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में, तो वो पहले छोटे छोटे इजी लेवल वाले करो। उसके बाद धीरे 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 आप लेवल अपना बढ़ाओ। ठीक है, हार्ड तब प्रैक्टिस करो। ठीक है, फाइनल एडवाइस आप लोग के लिए ये है कि आप एक डिटेक्टिव बनो, एग्जामिन करिए और अच्छे से क्वेश्चंस में से वो सारी चीजें ढूंढिए। ठीक है, डिटेक्टिव बनिए, गैसर मत बनिए कि आप गैस कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो ऑप्शंस को। ठीक है, तुक्केबाज मत बनिएगा बच्चों। ठीक है, रेगुलर रीडिंग करते रहिए। रेगुलर रीडिंग क्या करना है मैंने बता दिया है। हिंदू न्यूज़पेपर जरूर रीड करो बच्चों, हिंदू न्यूज़पेपर जरूर रीड करो और आपको एक हफ्ते से 10 ही दिन में आपको इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। बेटर कॉन्टेक्स्ट सेंस, अगर आपको रेगुलर रीडिंग कर रहे हो तो इससे आपका जो कॉन्टेक्स्ट सेंस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। और ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 वीक में ही ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन आपका अच्छा है। ये 2 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वोकैबुलरी और ग्रामर पोर्शन, जिससे आपकी क्लोज टेस्ट में आपको मास्टरी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ रहे हो और ग्रामर पोर्शन अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अंडरस्टैंड करना है आपको फ्लो को, कि किस फ्लो में जा रहा है और वर्ड्स को आपको फील करना है। ठीक है, ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका कहाँ गलती हो रहा था क्लोज टेस्ट में और कैसे मैंने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके, वैसे भी आप करते हैं। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर जो बच्चे नए हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में जरूर आ जाइए, वहां पे आपको अमृत पीडीएफ मिल जाएगी। सर अमृत पीडीएफ क्या है, हम तो ये पहली बार सुन रहे हैं। अमृत पीडीएफ अभी तक 2 अपलोड हो चुकी है। पहली अमृत पीडीएफ वो है जहां पे आपको इंग्लिश के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम फ्रेजेस हो, एंटोनिम सिनोनिम हो, सारी चीजें टॉपिक वाइज, और एक टॉपिक के कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और अमृत पीडीएफ 2 जो कल ही आई है और उससे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वो आपकी है 2022 की PYQs स्टेनो के। ठीक है, और देखो बच्चों, अगर आप नहीं हो कम्युनिटी ग्रुप में तो आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। कैसे एक कम टाइम में अच्छी तैयारी करके आप
नंबर को अपने बूस्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है। कोई पर्टिकुलर आपका डाउट होता है तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। दूसरे टीचर्स की तरह नहीं जो अदर यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं कि आप मैसेज कर रहे हो, वो 1 हफ्ते 10 दिन 12 दिन या मतलब 1 महीना लग जाता है उनको रिप्लाई करने के लिए। जैसे ही आपको कोई डाउट होगा तुरंत आपका डाउट रिजॉल्व कर दिया जाएगा और बिना किसी देरी के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना कि कैसे लगी है वीडियो। और आपके लिए स्पीड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो स्पीड बैच 2.0 और इससे आपकी स्टेनो की स्पीड बढ़ जाएगी। आरंभ बैच है, ठीक है, 3 मंथ के लिए। और अगर आपको बैचेस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको एक प्रीमियम फीलिंग चाहिए, अगर आपको प्रीमियम फीलिंग चाहिए कि एक प्रीमियम शॉर्ट हैंड लिखते वक्त एक प्रीमियम फील आए, सो ये प्रीमियम नोटबुक आपके लिए है, शॉर्ट हैंड के लिए। ठीक है, अगर इसको घर बैठे ऑर्डर करना है तो इस गिवन नंबर पे जल्दी से कांटेक्ट करो और अपना ऑर्डर प्लेस करो। थैंक यू बच्चों, आज के लिए कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।